नमस्कार साथियों। आज के इस अंक में बात करेंगे गांधी जी पे कि गांधी जी वाकई महात्मा थे या कुछ और। मेरी कोशिश रहेगी इस अंक में जितनी भी मैं बातें रखूं वो मैंने जिस संदर्भ से ली है उसकी जानकारी भी आपको दूं। बहुत ज्यादा लोगों के बीच ये धारणा है कि गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन में नहीं आए थे स्वयं, वो प्रायोजित थे अंग्रेजों द्वारा। उसके पीछे तर्क ये है कि ये वो दौर था जब कांग्रेस में लाल बाल पाल की लोकप्रियता चरम पे थी और उधर जो स्वतंत्रता के लिए क्रांति कर रहे थे उन क्रांतिकारियों का भी जो है लोगों में बहुत लोकप्रिय थे। वो स्वतंत्रता सेनानियों को लोगों को बहुत समर्थन मिल रहा था और लाल बाल पाल भी उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे। जबकि नेहरू फर्जी कश्मीरी ब्राह्मण जो अंग्रेजों के एजेंट कहलाए जाते थे उनका जो है लोकप्रियता बहुत कम थी। तो आंदोलनकारियों को और लाल बाल पाल की तिकड़ी को इनसे अपने आप को सेव करने के लिए गांधी जी को हिंदुस्तान में बुलाया गया। फिर ये कहना कि गांधी जी अंग्रेजों के हितैषी थे उसके पीछे भी तर्क दिया जाता है। पहला तर्क ये, जब वीर सावरकर जी ने पुणे के अंदर विदेशी वस्त्रों का विरोध किया था तो दक्षिण अफ्रीका की समाचार वाहिनी में गांधी जी ने वीर सावरकर जी का विरोध किया था। यानी वो विदेशी वस्त्रों के पक्ष में थे। वो हिंदुस्तान में आए, जो आदमी इतने सालों से सूट बूट पहनता था यहां आके उन्होंने अपना बहरूपिया रूप दिखाया। एक धोती में आ गए। वैसे बहरूपीय आजकल हमारे देश में एक और घूम रहे हैं दिल्ली में, बड़े बड़े जो है जान के ढीले ढीले कमीज और चप्पल पहन के। खैर उन पे बाद में फिर कभी बात करेंगे। आज गांधी जी की बात करें तो इन्होंने आपके नया रूप धारण किया और आंदोलन चलाने की बात की ताकि किसी भी तरह से जो देश की जनता जो देश की आजादी के लिए लड़ने मरने पे उतारू है उनका ध्यान जो है वो बंटवाया जा सके। आप ये देखिए, जलियांवाला बाग में जिस जनरल डायर ने हमारे भारतीय बहन भाइयों को पूरी तरह से गोली से भुनवाया था, गांधी जी का उनके प्रति भी बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था। उन्होंने कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी में 14 जुलाई 1920 को लिखा कि डायर ने तो सिर्फ शरीर नष्ट किए हैं, लोग तो देश की आत्मा को नष्ट करने जा रहे हैं। और 25 अगस्त 1920 को उन्होंने जो है ना फिर लिखा कि ऐसा डायर जो है वो किसी रोग के शिकार है, ऐसे व्यक्ति को क्षमा और प्यार की आवश्यकता है। अब लोगों का ये शक कि ये अंग्रेज के जो है पक्षधर थे
इस पे पक्का सा मोहर लग गई। जलियांवाला बाग का जो कांड हुआ, उसका बदला लेने के लिए उधम सिंह ने 1940 के अंदर 25 अगस्त को जो है, सॉरी 30 मार्च को जाके जो है जनरल डायर को लंदन में मारा, और उसके बाद उनको जो है 31 जुलाई को फांसी हो गई। गांधी जी ने कांग्रेस के अधिवेशन पे जोर डाल के उधम सिंह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास करा। ये क्या दर्शाता है? आप राष्ट्रीय अभिलेखागार में एक पत्र जो है सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे होम डिपार्टमेंट का 15 जून 1930 का देखिए, इसको आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं, जिसमें ये लिखा है उन्होंने अपने पत्र में कि महात्मा गांधी को 100 रुपए प्रति माह पेंशन वेंशन किसी भी रूप में वो दिए जाए, और उस वक्त के 100 रुपए आज के लगभग 3 लाख होते हैं। क्या किसी भी स्वतंत्रता सेनानी को अंग्रेज पैसा देंगे अपने खिलाफ आंदोलन करने के लिए? एक तरफ तो वही अंग्रेज जो आंदोलनकारी उन पर लाठी चार्ज करते हैं, उन पे जो है जुल्म करते हैं, उनको जेलों में डालते हैं। लाला लाजपत राय जी पे तो इतनी लाठियां मारी कि वो उनकी मौत भी होगी, लेकिन गांधी और नेहरू को वो छड़ी में नहीं मारते, और जेल में भी वो उनको लिखने की और हर तरह की सुविधाएं देते हैं। बड़ी अचंभे की बात है, लग्जरी कार दी जाती थी गांधी जी को, और यहां तक कि उनकी प्रिय बकरी निर्मला था शायद नाम, उसको लंदन भी लेके गए गोल्डमेज कॉन्फ्रेंस के अंदर। ऐसी सुविधा तो मुझे नहीं लगता कोई भी अपने विरोधी को जो है वो देने की बात करेगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और उनके जो आंदोलन होते थे वो भी बड़े सिलेक्टिव होते थे। गांधी जी का एक भी आंदोलन बता दीजिए जो उन्होंने राष्ट्रवादियों के लिए किया, और एक भी ऐसा आंदोलन बता दीजिए जिसको उन्होंने बीच में नहीं खत्म किया। दरअसल उनके आंदोलन होते थे जनता का ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए। उनका आंदोलन अंग्रेजों को परेशान करने के लिए नहीं होता। एक बात और लोगों के दिमाग में आती है कि गांधी जी चालाकी भरा झूठ बोलते थे, और बहुत जो है अंग्रेज और नेहरू के लिए बहुत एजेंट के रूप में काम किया। आपको ध्यान है गांधी जी ने क्या कहा था? देश का बंटवारा नहीं होने दूंगा, देश का बंटवारा होगा तो मेरी लाश पे होगा। जबकि वो जानते थे कि अंदर खिचड़ी पक रही है। जिन्ना और नेहरू मिलके जो काम करने जा रहे थे वो उनके बिल्कुल नॉलेज में था, अंग्रेजों के नॉलेज में भी था, उनके नॉलेज में भी था। 16 जुलाई 1947 का हिंदुस्तान अखबार उठा के देख लीजिए, जिसमें लिखा है देश के बंटवारे के लिए कांग्रेस की सहमति। जिस कांग्रेस के अंदर गांधी की इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिलता था, उधम सिंह के खिलाफ वो जो है निंदा प्रस्ताव पास करा देते। जलियांवाला बाग की जो जांच कमेटी कांग्रेस की बनी थी, वो डायर के खिलाफ मुकदमा करने जा रही थी, उनको मुकदमा नहीं करने दिया। हर काम इनसे पूछ के होता था। उस आदमी को इतना पता नहीं होगा ऐसा तो हो नहीं सकता।
लेकिन जनता को बेवकूफ बनाए रखा और बंटवारा एकदम से हुआ। जो लोग पाकिस्तान में बैठे थे, हिंदू लोग जिनके ने अनाथ शनाथ अपनी प्रॉपर्टी वहां पे बनाई हुई थी, उन लोगों को इतना शौक लगा कि वो अपनी जान बचा के भागे और बहुत कुछ हुआ वहां पे। और उनको समय नहीं मिला अपने आप को जो है ना बदलने के लिए। इतना बड़ा झूठ और फ्रेब उनके साथ में किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ धोखा किया। एक न्यायप्रिय नेता कभी प्रजातांत्रिक मूल्यों से खिलवाड़ नहीं करेगा। जब नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला था तो गांधी जी को क्या आवश्यकता थी कि वो सरदार पटेल पे प्रेशर डाल के और उनको अपना नाम वापस लेने की बात करें, क्योंकि सरदार पटेल लौह पुरुष थे। वो उनके लिए देश सबसे बड़ी चीज थी। वो अंग्रेजों के पिट्ठू नहीं हो सकते थे, जबकि नेहरू तो थे ही पिट्ठू। इसलिए उन्होंने सरदार पटेल के साथ धोखा किया। इसी तरह उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ किया था। जब सुभाष चंद्र बोस इनकी लाख कोशिश के बाद, जबकि उन्होंने ये कह दिया था अगर सुभाष जीत गया तो मेरी हार होगी, उसके बाद भी जो है सुभाष चंद्र बोस जीते थे। लेकिन इन्होंने, गांधी और इन्होंने मिलके उनको जो है ढंग से काम नहीं करने दिया। अंग्रेजों का इनको साथ ही था। इस कारण से वो स्वाभिमानी आदमी थे। उनके लिए कांग्रेस का अध्यक्ष पद कोई बहुत बड़ी चीज नहीं था। वो छोड़ के चले गए। इन्होंने अंग्रेजों का और नेहरू का रास्ता साफ किया। तो अंग्रेजों को पता था वो लर्नड आदमी है, जिसने बैरिस्टर की डिग्री नहीं ली कि मैं विक्टोरिया की शपथ नहीं लूंगा। वो तो अंग्रेजों का पिट्ठू हो ही नहीं सकता था। इसलिए उनको उनका साफ करके अंग्रेजों को जो है मदद की और नेहरू का रास्ता साफ किया। और चला के देखिए, जब देश का बंटवारा हो गया, जिन्ना ने हिंदुस्तान से 55 करोड़ मांगे। जिन्ना और नेहरू की तो शुरू से सेटिंग थी। नेहरू भी देना चाहते थे, गांधी जी भी उसी थैली के छट्टे बट्टे थे। तो उन्होंने एक तरीका निकाला। गांधी जी ने कहा कि आप पाकिस्तान को 55 करोड़ दो। नेहरू ने नाटक किया, नहीं नहीं हम नहीं देंगे। तो वो अनशन पे बैठ गए और एक दिन के अनशन पे नेहरू ने उठा के 55 करोड़ पाकिस्तान को दे दिए। बाद में पाकिस्तान ने कश्मीर पे क्या किया ये आपसे छुपा हुआ नहीं। उनको कहा जाता बड़ा अहिंसावादी। लोगों का मानना उनकी अहिंसा भी सिलेक्टिव, हिंदू विरोधी भी थे। वो उन पे इल्जाम लगता है हिंदू विरोधी मुस्लिम प्रश्न। देश का सबसे पहला आतंककारी अब्दुल रशीद, जिसने स्वामी श्रद्धानंद जी को 23 जून 1926 को चांदनी चौक में उनके घर में 4 गोलियां मारी। क्यों मारी थी? क्योंकि श्रद्धानंद जी शुद्धि आंदोलन चला रहे थे और उन्होंने सैकड़ों मुस्लिमों को हिंदू धर्म में शुद्धिकरण करके लेके आने लगा। उसको जब मारा तो गांधी जी का प्रेम उमड़ उठा। गांधी जी ने कहा अब्दुल रशीद मेरा भाई, मेरे भाई समान, मैं उसको दोषी नहीं मानता। मैं तो बल्कि उसका जो है मुकदमा लड़ना चाहता हूं। पाकिस्तान से लाशें आती रहे, हमें यहां पे
हिंसा नहीं करनी। ये कौन सी अहिंसा हुई? जो हिंदू शरणार्थी पाकिस्तान से आए, उनको जो मुस्लिम लोगों ने यहाँ पे जगह खाली की थी, उन घरों में और मस्जिदों में नहीं रहने दिया। क्यों? जब पाकिस्तान को बंटवारे पे उनकी जनसंख्या के आधार से ज्यादा हम लोगों ने जमीन पाकिस्तान को दे दी थी, तो फिर मुसलमानों का उस पर क्या अधिकार था? ये उन्होंने नहीं रुकने दिया। और सबसे ताज्जुब की बात, देश का बंटवारा किस आधार पर करवाया? कि हिंदू मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, ये असंभव है। और बंटवारा होते अगले दिन कहते हैं हिंदू मुस्लिम साथ रहे, भारत में रहे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बड़ी धूर्तता। ये सब आप YouTube पे सर्च कीजिए, मेरे अपने विचार नहीं, मैं आपको जो बता रहा हूं वो जो मैंने सर्च किए उनके हिसाब से बता। 1946 में बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ। नोआखली के अंदर, नोआखली मेरा ख्याल यही नाम था, हिंदुओं को बहुत बुरी तरह से मारा गया, औरतों का बलात्कार हुआ, कत्लेआम हो गया। तब गोपाल पाठक ने अपने कुछ साथियों को इकट्ठा किया और ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम। जब हिंदू खड़े होके बराबर में लड़ने लगे, तब गांधी जी को जो है प्यार जागा और भाग के बंगाल में गए और वहां पे अनशन पे बैठ गए। हिंसा रोको। गोपाल पाठक के पास दूध भेजे, का हिंसा रोक दो। गांधी जी कह रहे हैं, गोपाल पाठक ने कहा जब हिंदू मर रहे थे तब गांधी जी कहा। अब क्यों याद आया उनको? फिर उन्होंने दूत भेजा कि आप गांधी जी के सामने अपने शस्त्र डाल दो। उसने कहा नहीं, मैंने ये शस्त्र उठाए हैं अपनी मां बहनों की इज्जत बचाने के लिए, अपने भाइयों की जान बचाने के लिए। मैं ये शस्त्र कतई नहीं डालता। आप YouTube पे गोपाल पाठक या डायरेक्ट एक्शन डे नोआखली आप लिख के सर्च कर लें, आपको ये हकीकत पता लग जाए। एक बहुत ही शर्मनाक और अजीब बात और मैं आपको बताना चाहूँ। आप गांधी जी के जो 3 लेटर लंदन में नीलाम हुए थे, उनमें भी ये बात सामने आई थी। और फरहाना ताज की किताब है वेद वृक्ष की छाया तले, आप YouTube पे भी सर्च कर सकते हैं। उसके अंदर ये पूरा वाक्य दिया गया है। हरिलाल गांधी जी के सबसे बड़े बेटे, और उन हरिलाल जी ने 1 जून 1936 को नागपुर में इस्लाम कबूल कर लिया और उनका नाम अब्दुल हो गया। और 27 जून को सार्वजनिक रूप से ये घोषणा कर दी गई, उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दी कि मैं आपसे अब्दुल हूं और मेरा धर्म इस्लाम है। जाकरिया साहब उनके घर आते हैं, वो देखते हैं उनकी 7-8 साल की जो बच्ची मन्नू थी, वो जो है सनातन पूजा कर रही थी, आर्य समाज आ रही थी। तो उसने कहा अब्दुल्ला ये क्या हो रहा है? उसने कहा ये तो नहीं मानती। तो जाकरिया ने उस बच्ची से कहा इस्लाम कबूल करो। उसने कहा मैं नहीं करता। तो जाकरिया ने उसको कहा हिंदू औरतें और महिलाएं हमारे लिए खुदा की नेमत है। अगर ये इस्लाम कबूल नहीं करती
तो आप इसका भोग कीजिए, और आप भोग नहीं करोगे तो हम लोग सरे चौराहे पे इसका सामूहिक भोग करेंगे। और नतीजा ये हुआ, 1 जुलाई को मन्नू के साथ में उसके बाप हीरालाल उर्फ अब्दुल ने रेप किया। 7-8 साल के बच्चे, नेचुरली तबीयत खराब हो रही थी, डॉक्टर के पास गए, उसने अपने दादा को पत्र लिखा, तो कहते मैं इसमें क्या कर सकता। बा को पता लगा, बा गई, बोले देखो ये क्या हो रहा है, आपका बेटा मांस खाने लग गया, गऊ मांस खा रहा है, ये खा रहा है। बोले इसमें कोई विशेष बात नहीं है, मुस्लिम धर्म कोई बुरा नहीं है। उसने कहा कि बच्ची के साथ में ये किया, कहता नहीं वो ब्रह्मचर्य का परीक्षण कर रहा होगा जैसे मैं करता हूं। बाप को गुस्सा आया, बोले तुम बाप बेटा दोनों एक जैसे हो। और वो वहां से सीधा बंबई गई, और वहां आर्य समाज के स्वामी भट्ट जी थे, उनके पास जाके उन्होंने अपनी साड़ी फैला के भीख मांगी। वो बाहर आए, उन्होंने देखा, अरे माँ आप क्या कर रही हो, तो उन्होंने सारी बात बताई और प्रार्थना की कि आप जो है उसको पुनः शुद्धिकरण कीजिए। उन्होंने कहा हाँ माँ मैं करूंगा। वो कहती नहीं, मैं यहीं रहूंगी जब तक कि ये काम पूरा नहीं होगा। भट्ट जी ने उसको हरिलाल को अच्छे से समझाया, बहुत बार उसको जब बातचीत हुई तो उसने पुनः जो है हिंदू धर्म अपना लिया, शुद्धिकरण उसका। जब गांधी को यह पता लगा तो वो बात से बहुत खराब नाराज हुए कि तुमने उसे वापस काफिर बना दिया, और उसके कारण से बाप की तबीयत बहुत खराब हुई, बाप को नमूनिया हो गया। कॉर्नर को पता लगा, उन्होंने कहा पेंसिलिन का इंजेक्शन दे दे। गांधी बोले नहीं मैंने तो इसको लेना पाप समझता हूं। कॉर्नर ने कहा बाप को आप ले लीजिए। वो बोली जब तक ये नहीं कहेंगे मैं नहीं लूंगी, और उन्होंने वो इंजेक्शन नहीं दिया, और आखिर में बा का जो है 12 फरवरी 1944 को देहांत। बाद में वो जो हरिलाल था उसकी बच्ची बड़ी हुई, उसकी शादी सुरेंद्र मशरू वाला एक आर्य समाजी थे, कपड़े के व्यापारी थे, उनसे हुआ। तो उनके पिता ने कहा मुझे माफ कर देना, तो मनु ने जो कहा मैं आपको बताता। उन्होंने कहा आकाश कहां तक है उसकी कोई था नहीं है, और मैं अपने पंखों से उड़कर कहीं भी जा सकती। और उसके बाद वो चली गई। उसके बाद मनु का रिश्ता महाराष्ट्र के बाल विकास परिषद से भी रहा, सूरत के कस्तूरबा सेवाश्रम से भी रहा। मनु की बेटी उर्मी डॉक्टर है, अहमदाबाद के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के प्रोफेसर भूपत देसाई से उनका विवाह हुआ है। उनके 2 बच्चे हैं, मृणाल और मनु। ये सारी जो मैंने कहा है ये आप YouTube पे भी देख सकते हैं। और आपको एक चीज और बताता हूं कि बाघ का जो इंजेक्शन नहीं लिया था उस पर फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा गया है कि गांधी जी ने बाघ को मरवा दिया अपने हट से, यानी गांधी जी ने अपने हट से बाघ को मरवा दिया। इसके अलावा
एक बात विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि जब गांधी जी ने खुद भी दूध ना पीने की कसम खा रखी थी, क्योंकि वो मानते थे ये भी एक तरह से मांसाहार है, लेकिन जब उनको कहा आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है तो उन्होंने उसका सेवन किया। लेकिन बाघ के मामले में उन्होंने कोई दया नहीं दिखाई। एक व्यक्ति जो अग्नि के साक्षी लेके जिस महिला को अपने साथ लाता है, जो महिला अपना सब कुछ अपना परिवार छोड़ के समर्पित कर देती है, उसके प्रति इस तरह की निर्दयता बिल्कुल ठीक। हालांकि मेरा वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूँ। गांधी जी आगरा का पैलेस में रहते और वहां पर स्त्रियों के साथ नग्न सोना, नहाना, कहते थे मैं ब्रह्मचर्य व्रत की परीक्षा करूं। और बड़ी शर्म की बात है, उसमें एक उनकी भतीजी थी, मन्नू बहन, सगी भतीजी। आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, मन्नू बहन उनकी सगी भतीजी। कभी गांधी जी को आपने देखा पुरुषों का सहारा लेके चलते हुए? मेरे ख्याल से पुरुषों के कंधे महिला से ज्यादा मजबूत होते हैं, तो महिला के कंधे क्यों पकड़ के चलते थे भाई? ये शुक्र की बात है कि मेरा मानना यहां, ये शुक्र की बात है कि उस समय मीडिया इतना विस्तार नहीं लिया था, और जो सरकारी मीडिया था वो अंग्रेजों के अधीन था, और ये अंग्रेजों की तो चहेते थे ही, बल्कि एजेंट थे। वरना नेहरू और गांधी को लोग महात्मा या चाचा नहीं कहते। कितना ट्रोल किया जाता ये आप लोग अच्छे से जानते। अभी मैं आप तक छोड़ता हूं, ये जितनी भी बातें हैं उनको देखने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या गांधी महात्मा थे या कुछ और? अगर मेरे से कोई गलत बात कही गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, और मैंने कोशिश की मैं जो भी बोलूं वो संदर्भ के साथ में बोलूं, और वो कोशिश की आपको भी बताऊं। इन्हीं बातों के साथ मैं आज की बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, और आपसे प्रार्थना करता हूं अगर मेरा आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, और मेरे YouTube को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।